अब वक्त है कि जैन समाज को अपने अपने संप्रदायों की बातें अपने अपने स्थान पर रखते हुए समाज के नए निर्माण के लिए तैयारी करनी चाहिए। युवा वर्ग को और बाल वर्ग को चारित्रिक निर्माण के तौर पर जोड़ने की आवश्यकता है। उनका जागरण बहुत जरूरी है। वर्तमान परिवेश उन्हें बदलने में कामयाब हो रहा है, वे परिवर्तित हो रहे हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, किसी भी ट्रस्ट मंडल के अंदर अगर 11 सदस्य हों तो भले ही 6 जने बड़े बुजुर्ग हों, 5 जने युवा होने चाहिए। अगर आप उन्हें ट्रेनिंग नहीं देते हो, उन्हें बताते नहीं हो, उन्हें करने नहीं देते हो, उन पर हुकूमत करते हो, उनको वात्सल्य नहीं देते हो, उनको इन्वॉल्व नहीं करते हो, आपकी बात या आपका कक्का ही सही है यही कहते हो, आपने जो कह दिया वही बात सही है, तो फिर वो कभी सीख भी नहीं पाएंगे, कर भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। तो जिन शासन की ये परंपराएं यूं यहां तक नहीं पहुंची, खूब मेहनत की गई है, पूर्वाचार्यों ने खूब बलिदान दिए हैं, बड़े बड़े आचार्य भगवंतों ने, उपाध्यायों ने, साधु साध्वियों ने खूब किया है। तो वात्सल्य देना सीखना चाहिए, साधु साध्वियों को वात्सल्य देना सीखना चाहिए, उनके निकट जाना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, उनको अपना बेटा या बेटी मानना चाहिए, उनको प्यार देना चाहिए, उनको मजबूत करना चाहिए। धर्म संघ ऐसा होना चाहिए। ईमानदारी से कहो, जिस घर के अंदर आप 8-10 जने रहते हो और पूरे दिन टक टक करते हो, पूरे दिन झगड़ा टंटा होता रहता हूं, कां कू होती रहती है, उस घर में आपका मन लगेगा? रोटी भाएगी? इत्मीनान से रह सकोगे? शांति से सो सकोगे? जब जब भी कचकच होती होगी आपको लगेगा चलो यार चले जाते हैं, बाहर घूम के आते हैं, ये घर में कचकच हो रही है। सही बात है। उसी प्रकार संघ कैसा होना चाहिए? उस संघ के अंदर कचकच नहीं होनी चाहिए, झगड़े टंटे नहीं होने चाहिए, मनमुटाव नहीं होने चाहिए, टांग खिंचाई नहीं होनी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए, सुनने की क्षमता भी चाहिए और सुनाने वाला भी चाहिए, दोनों बातें चाहिए। अगर गलती हुई है तो आप सुनिए और सुधारिए। आप धर्म संघ के ही अंग हैं, आप घबराइए मत, आप सामने मत बोलिए, आप उल्टी सुल्टी बातें मत कीजिए, आप बातों को मत बदलिए, आप यहां से भाग के मत जाइए, मीटिंग मत छोड़ दीजिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि धर्म संघ की व्यवस्था क्या, ये अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु इन्हें चलाएंगे कैसे, संभालेंगे कैसे, रखेंगे कैसे, इनकी आराधना करेंगे कैसे, इसे किनारे पर सार्थकता पर लगाएंगे कैसे, क्या सोच है हमारी? अगर हम अभी इन वर्षों में नहीं बदलते हैं तो आगे हमारे बदलने के बहुत अवसर बचेंगे नहीं। आगे तो जमाना बदल चुका है, शासन प्रभावना का अपना महत्वपूर्ण कार्य बहुत पीछे रह गया है। आज हम अपने घर में ही शासन की प्रभावना नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे लोगों को शासन के अनुरागी क्या बनाएंगे? अरिहंत परमात्मा का मार्ग दूसरों को दिखलाना था, ये तो बहुत दूर का रह गया। हम खुद ही उनका मार्ग देख नहीं सके। घर घर में समस्याएं हैं, गांव गांव में समस्या है, संघ संघ में समस्या है। मंदिर भले कितनी बन जाए, उपध्यान तब कितनी हो जाए, संघ भले कितनी निकल जाए, या फिर नवाणु कितनी कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज है संघीय भक्ति, संघीय प्रेम, संघीय एकता, संघीय श्रद्धा, संघीय निष्ठा, आपस का प्रेम। मात्र मंदिर मार्गियों का ही नहीं, स्थानकवासी, तेरापंथी, मंदिर मार्गी, दिगंबर, अचलगच, गुजराती, मारवाड़ी, कच्छी, काठियावाड़ी, ओसवाल, पोरवाल, तीनथुई, चारथुई, खड़तरगच, तपागच, अचलगच, पायचनगच, सबकी प्रीति भावना होनी चाहिए। वो हो तब उसके बाद में अजैन के प्रति प्रीति की सोचेंगे। नहीं तो क्या सोचेंगे? जब घर में ही प्रीति नहीं है तो दूसरों में प्रीति क्या घोलेंगे? यह है नवपद की साधना का सार।